मुए बा महल में रख लेना तो मैं अकेला आई गई भूख करने तोड़ दूंगा छोरा खींचने। बच्चा अपनी रियासत के सम्मान में शामिल नहीं है, अपने पिता के सम्मान में शामिल नहीं है, तो वो हमारा कुछ भी नहीं है। भाऊ ऐसी नहीं करी गई और बेटा ऐसा नहीं करी गो। तो मैं बात बताऊं, और 21 तारीख को तो जाएंगे ही। ने जो कृत्य किया है वो सहन करे योग्य नहीं है। आप पर लगातार सोशल मीडिया पर निशाना साध रहा है, कह रहा है कि उन्हें अपना इतिहास पता नहीं, वो भरतपुर का इतिहास क्या जानेंगे। अनिरुद्ध अगर जाट होता तो पहचानता ना, मैं तो जाटों के इतिहास की बात करता हूँ। 21 तारीख को 10 बजे जनता इकट्ठी होगी और मोती महल पर जो पूर्वजों का झंडा है रियासत का वही लगेगा। तो आपका ऐसा क्या लगाव है महाराज साहब के साथ जो आप हरियाणा से यहाँ पहुँचे हो? राजा झुके झुके मुगल अंग्रेज झुका सारा गगन, लेकिन झुका नहीं वो सूरज हमारा। लेकिन उस सूरज की जो पहचान है उसे झुकाने की आज कोशिश की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका तो लोकपाल फौजदार फिलहाल पेंगोर के प्रसिद्ध ऐतिहासिक चामड़ मंदिर पर, जैसा कि पिछले कई दिनों से झंडे को लेकर के महापंचायतें आयोजित की जा रही हैं, आज उसी को लेकर यहाँ राजस्थान के अलावा दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की सरदारी पहुंची है। बात कर लेते हैं। हाँ जी बताइए सर, परिचय दे दीजिए अपना। मैं जेपीसी मास्टर जी दिल्ली से। मैं समझ सरदारी से कहना चाहता हूँ कि जिस झंडे को न तो मुगल झुका पाए न कभी अंग्रेज झुका पाए, उस झंडे को बदलने की अगर ये कोई गलती कर रहा है तो मंदबुद्धि बालक है, इसको समझना चाहिए। और आज हम सब सरदारी यहाँ चामुंडा माता पर इकट्ठे हुए हैं और सब ने निर्णय किया है कि जो बच्चा अपनी रियासत के सम्मान में शामिल नहीं है, अपने पिता के सम्मान में शामिल नहीं है, तो वो हमारा कुछ भी नहीं है। और जहाँ तक वो कहता है कि मैं राजपूत हूँ इस तरह का, अरे तुम तो जो सम्मान नहीं कर पा रहा है तुमको तो निकाल ही दिया है हर तरह से। आज गोदारा जी भी आए हुए हैं और तमाम सरदार यहाँ आई हुई है, तो सब ने यही निर्णय लिया है कि 21 तारीख को ध्वज को फहरा देगा सम्मान सहित, और वहाँ लाखों लोग इकट्ठे होंगे और किसी भी कीमत पर उस ध्वज को फहराने का पूरा काम करेंगे। आप पर लगातार सोशल मीडिया पर निशाना साध रहा है, कह रहा है कि उन्हें अपना इतिहास पता नहीं, वो भरतपुर का इतिहास क्या जानेंगे। वो तो अनिरुद्ध अगर जाट होता तो पहचानता ना, मैं तो जाटों के इतिहास की बात करता हूँ। व्यवस्था की बात है तो जो जिस जाति से संबंधित नहीं है उसको उसके बारे में किसी भी तरह का कमेंट करना ठीक नहीं होता। अभी आपका जो जोश है काफ़ी दिखाई दे रहा है, 70 वर्ष की उम्र हो गई लगा होगा आपकी, लेकिन जोश ठंडा नहीं हुआ है। तो ये जोश निश्चित तौर पर युवाओं में एक अलग ही बिगुल फूंक देगा। जिस झंडे की खातिर राजा मान सिंह जी ने अपने जोंगा से 1985 में टक्कर मारी, ठीक उसके 40 साल बाद एक बार फिर से वही समय आ गया है। मैं आपको निवेदन करूं, चाहे हम कितने ही उम्र के हो गए, जैसे अभी चंद्रपाल सिंह जी ने कहा कि पहली गोली हमारे लगे, हम चाहते हैं युवा हमारे पीछे रहे, हम बुजुर्ग आगे रहें, ताकि किसी भी दिक्कत हो तो हम झेल लेंगे। और जोश कोई एहसान नहीं है, ये हमारी भरतपुर रियासत के लिए ये हमारी भावना है, ये त्याग नहीं है, हमारी भावना है, ये हमारा कर्तव्य है। जी साहब बताइए क्या कह रहे हैं। ये झंडा के पीछे यहाँ महाराज साहब ने 36 कौम को लेकर के राज किया है और इन्हीं को हमारे क्षेत्र के अंदर लीडर मानते हैं 36 कौम का। और इनकी आन बान शान के प्रतीक जो भी झटका दिया है अनिरुद्ध ने वो गलत दिया है। झंडे को उतारा है तो सारी समाज को ठेस पहुँची है। 21 तारीख को भारी भीड़ के साथ में लगाया जाएगा और चढ़ाया जाएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। बरदारी पधारी है। सब आपका ऐसा क्या लगाव है महाराज साहब के साथ जो आप हरियाणा से यहाँ पहुँचे हो? महाराज साहब से लगाव तो पूरे संसार का था, अजय योद्धा है, लेकिन मेरा विशेष इसलिए है कि जो हमारा गांव है, जब पंजाब था महाराज सूरजमल के ज़माने में, तो हमारा गांव आखिरी गांव था महाराज भरतपुर की रियासत का, और हमारे से आगे महाराज बल्लभगढ़ की रियासत होती थी। तो जो महाराज हैं हमारे विश्वेंद्र जी, हम उनको भगवान की तरह पूजते हैं कि ये ऐसा राजा हुआ है कि जो अजय योद्धा था, जिससे हमें गर्व होता है, गौरव होता है। और हमारे महाराजा बच्चू सिंह जो थे, जब सन 47 की युद्ध हुआ था तो उन्होंने हमारे वहाँ हथियार बांटे थे रक्षा के लिए। आज भी गांवों में ये गीत है, हमारे फागुन के महीने में जो चौकी होती है उनमें होता है कि बच्चू सिंह बलकारी तेरी मच गई धूम जमाने में। तो सारा जमाना मानता है बच्चू सिंह जी को, महाराजा सूरजमल को, महाराजा बदन सिंह को, महाराजा किशन सिंह को, क्योंकि हम तो उनकी रियासत के इंसान हैं। तो हमें तो बहुत आज दुख हो रहा है कि उनके घर में ऐसा हो रहा है। ये बहुत निंदनीय है हमारे लिए, बहुत ही गलत है।
धन्यवाद। बाबा साहब आप आगे आ जाइए, आपसे बात कर लेते हैं कि भरतपुर का इतिहास हरियाणा में पढ़ाया जा रहा है और फिर हरियाणा में एक राजा के ही नाम पर एक वो है बल्लभगढ़ में मेट्रो स्टेशन राजा नाहर सिंह, लेकिन यहाँ जाइए थोड़ा आगे, और भरतपुर में ही एनसीईआरटी की किताब में ही एनसीईआरटी की किताब से भरतपुर के इतिहास को मिटाया जा रहा है, क्या कहोगे? अरे ये तो हम पे तो ये भरतपुरिया राजा के बहुत बड़े एहसान है। जब गदर बचे हो ना, हम तक हथियार गए इनके, हम तो महाराज हैं हमारे भरतपुर वाले, और इनकी बहुत इज्जत करें हम, इनको बड़ा सहारा। मैं चंद्रपाल सिंह नंबरदार भैज, आज जो फैसला लिया गया है वो ये है कि 21 तारीख को 10 बजे जनता इकट्ठी होगी और मोती महल पर जो पूर्वजों का झंडा है रियासत का वही लगेगा, और साथ ही महाराज साहब को मोती महल में पहुंचाया जाएगा और उनकी सुरक्षा के पूरे इंतजाम जाट समाज और 3600 बिरादरी रखेगी। जी साहब बताइए, इसको एनसीईआरटी किताबों से हटाया जा रहा है और हरियाणा में इतिहास पढ़ाया जा रहा है भरतपुर का, इस पर भी एक चर्चा होनी चाहिए। मैं सत्यवीर सिंह जिलेदार पेंगौर, जो आज इस जो झंडे के संदर्भ में जो पंचायत महापंचायत का आयोजन हुआ है उसमें मैं बताना चाहूँगा कि जनता में बहुत आक्रोश है और जो अनिरुद्ध ने जो कृत्य किया है वो सहन करे योग्य नहीं है। 21 तारीख को झंडा भी लगेगा और महाराज साहब भी महल में रहेंगे। ये जनता किसी भी हद तक जा सकती है और उनको जो कोई अगर किसी भी तरह से अब आगे कोई टॉर्चर करने की हिम्मत करेगा उसके लिए भी समाज वहाँ सुरक्षा के लिए भी तैनात रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ जी छात्र में बताइए युवाओं के लिए क्या संदेश है, क्योंकि युवाओं की थोड़ी भागीदारी कम दिखाई दे रही है। देखिए 21 तारीख को भारी तादाद में युवा भरतपुर रियासत के मान सम्मान के लिए बड़ी तादाद में जाएगा और युवा संगठित है और सब जगह भागीदारी कर रहा है, लेकिन थोड़ा काम का टाइम है और निश्चित रूप से बड़ी तादाद में युवा जाएगा। फैसला तो पहले ही हो चुका है, झंडा 21 तारीख को ही लगेगा और जनता ये तो पंचायतें इसलिए चल रही हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पहुँचें और झंडा लगना तो तय है। अभी सुनने में आ रहा है कि अगर प्रशासन ने पहले ही झंडा लगवा दिया तो फिर क्या ये जो महापंचायत आयोजित हो रही हैं बंद हो जाएंगी? प्रशासन झंडा लगवा दे, प्रशासन हमको लिख के दे दे कि आज के बाद कोई भी झंडे से छेड़खानी नहीं करेगा। 21 तारीख को पब्लिक वहाँ जाएगी, पब्लिक को ये भरोसा दिलाया जाए कि अब इस झंडे से कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा बाबा साहब आप एक चीज़ समझा दीजिए, भरतपुर का ऐसा क्या डंका बजता है कि लोग भरतपुर के नाम से डर जाते हैं? भरतपुर लोहागढ़ पहले से ही फेमस है। महाराजा सूरजमल, महाराजा जवाहर सिंह, रणजीत सिंह आज महायोद्धा हुए। उन्होंने 80 युद्ध महाराजा सूरजमल ने अकेले केवल पर यानी 3600 कौमों की बिरादरियों को लेकर के जो है युद्ध लड़े और कभी हार का सामना नहीं किया कभी। अरे हम तो आनवान शान के साथ हैं, 3600 कौम के साथ हैं, महाराज साहब के साथ हैं और रहेंगे, और ये सब सरदारी ने फैसला किया उसके साथ हैं और रहेंगे। को क्या संदेश है, क्योंकि युवा का लग रहा है कि शायद कम वो ले रहा है दिलचस्पी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब युवा वर्ग पूरी दिलचस्पी ले रहा है, लेकिन हमारे जाटों में एक संस्कृति और कल्चर होता है कि जहाँ बुजुर्गों के आत्मसम्मान की बात आती है तो घर को जो सरदार होते हैं वो बुजुर्ग ही होते हैं, लेकिन जो घर में जितने भी सदस्य हैं अब पंचायत में भाग ले रहे हैं जैसे, तो बुजुर्ग एक सदस्य के रूप में ले रहे हैं, लेकिन जहाँ भी कहीं भी एक्शन की बात आएगी तो वहाँ तो पूरा परिवार ही सम्मिलित होगा। बताइए। 21 तारीख को झंडा को लेकर युवा मंडल बुजुर्ग सब का फैसला एक ही रहेगा, जो समाज फैसला लेगी, जो युवाओं का फैसला रहेगा, और 21 तारीख को झंडा लगेगा और महाराज साहब 21 तारीख से मोती महल में समस्या का फैसला है। नेताजी बताइए, जिस तरह से गांव-गांव पंचायत आयोजित हो रही हैं सबका एक ही फैसला है कि झंडा तो लगाना है, लेकिन अगर यही पंचायत जब इस परिवार का विघटन हो रहा था, अगर उस समय 10 आदमी एकत्रित होते तो शायद ये परिवार आज इस मतलब यहाँ तक बात नहीं पहुँचती। ऐसा है, वो तो ये सोची कि शायद बालक है समझ में आ जाए, माँ समझा ले, और माँ वो ऐसी नहीं करी गई और बेटा वो ऐसा नहीं करी गो। तो मैं बात बताऊं, और 21 तारीख को तो जाएंगे ही और झंडा फहराएंगे। महाराज साहब यदि मुएबा महल में रख लेना तो मैं अकेला दादी का ही भूख करने तोड़ दूंगा छोरा खींचने, और जो महल में घुस जाए तो हमारी गारंटी है। ये कुमें कार्यालय पे महाराज साहब के शुरू से भाई भूख करने तोड़ दूँ जो दे घोंटू।
वो तो यूँ घर में पुलिस बुला ली है। अरे पुलिस की तो पीछे बुलावेगा महाराजा मालिक बाप का आए ना। यानी भाई साहब 5 साल का पेंगोर में जो ऐतिहासिक चामड़ मंदिर है वहाँ वही फैसला हुआ है कि चाहे कुछ भी हो जाए 21 को समस्त सरदारी भरतपुर पहुँचेगी और दोबारा से भरतपुर रियासत का झंडा बुलंद करेगी। होगा क्या ये तो आगे समय बताएगा। 21 को समस्त सरदारी का यही फैसला है कि 21 को भरतपुर चलो। वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद जय भारत।